हर हर महादेव। 17वां अध्याय का भाग 2। जो केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकर पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए यह ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत और शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त या प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त या निवृत्ति मार्ग कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों और अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और काल से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव के जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। इसके बाद पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ का जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय प्राप्त करता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य ही शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। हर हर महादेव।